Chandrika. I'm a homemaker, and my son Rudravo, who reads in Euro Junior here, we have enrolled him from playgroup. He is since 3 years he is reading here. Parents-teacher ratio is 1:10. In bigger school, that will be more, I think 35 or 40. Preschool teachers-parents ratio is only 1:10. In big school, it will be, I think 35 or 40. So I have chosen preschool that teachers can focus each and every student. That is the main thing. I have chosen preschool. This is very basic age. This is like whatever they will teach now, it will last with them for lifelong. They will absorb whatever they are learning, they are absorbing to themselves. So this is the correct age to teach them good things, not only academic, it is about IQ and EQ. I want to tell that only. हाँ, ऑब्वियसली टीचर्स के वजह से ही हुआ है. हमारा तो बंगाली फैमिली है, तो उसको हिंदी इंग्लिश कुछ बात नहीं करना आता था. वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे पहले टीचर्स से. नाउ ही इज़ मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी, एंड इवन ही इज़ लर्निंग कन्नड़ा ऑल्सो. तो ये टीचर्स की वजह से ही हुआ है, ऑब्वियसली इसमें उनका ही है. और टीचर्स सिर्फ उनको नहीं, हम लोगों को, हमारे लिए भी ऑनलाइन सेशंस कुछ अरेंज करते हैं कि कैसे बच्चों को मैनेज करना है, वो सब सिखाते हैं. अगर हम लोगों को इतना सिखा रहे हैं तो बच्चों को कितना कुछ सिखाएंगे. पहले वो उसको ABCD भी नहीं मालूम था जब वो यहाँ पे आया था. स्कूल से ही सब कुछ सीखा है. अभी वो 3 लेटर वर्ड्स रीड कर सकता है खुद से. उतना तो स्टडीज़ के लिए इतना बहुत है मेरे लिए. और उसके अलावा दूसरा, जैसे कि वो खुद का खाना खुद से खा सकता है. शेयरिंग इज़ केयरिंग, दे आर टीचिंग शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो वो सीख रहा है स्कूल से. एक तो डेली अपडेट हमें मिलता है व्हाट्सएप में. उसके अलावा होम बडी ऐप्स है, उसमें हम लोग जान पाते हैं कि पूरा दिन में बच्चा क्या सीख रहा है. के अलावा वो लोग बहुत ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, हमारा स्कूल का मैनेजमेंट, जिसमें जैसे कि पहले बताया जाता है स्कूल में टीचर्स, अबाउट टीचर्स मैनेजमेंट एंड देयर सेफ्टी एंड ऑल. डे एट यूरोकिड कंडक्ट करते हैं कि पूरा दिन बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, उसमें हम जान पाते हैं बहुत अच्छे से. एकेडमिक के हिसाब से वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं, इसके आगे क्या पढ़ाएंगे, वो भी बोलते हैं, वो भी सेशन करते हैं मैम. एंड उसके अलावा हर 2 मंथ में एक बार PTM होता है, उसमें हम जान पाते कि हमारे बच्चा कैसे, कौन से स्टेज में है, वो कैसे कर रहा है, उसका ग्रोथ अच्छा है या नहीं है, ये सब जान पाते हैं हम टीचर्स से. और वो लोग डेवलपमेंट माइलस्टोन भी एक प्रोग्राम करते हैं कि जिसमें हम जान पाते कि मेरा बच्चा अभी 4 साल का है, तो 4 साल का बच्चा कैसा होना चाहिए, उसमें वो सब क्वालिटी है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्या करना है, ये सब हमें बताते हैं. ये सब बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए एज अ पेरेंट. हम लोगों को सब आइडिया नहीं है ना सब कुछ का, तो वो लोग बहुत हेल्प करते हैं ये सब में. हाँ, इधर तो एनुअल डे में वो डांस में पार्टिसिपेट किया था. वो तो टीचर्स ने एनकरेज किया था इसके लिए, क्योंकि वो बहुत ही शाई था. अभी उसमें डांस में इंटरेस्ट है अलग से, मैंने इसलिए उसको डांस में भी डाल दिया है. उसको, वो मुझे पहले पता नहीं था कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, ये टीचर्स ने ही एनकरेज किया है उसका. यूरोकिड जालाली तो बहुत ही अच्छा स्कूल है. आई एम वेरी हैप्पी एज अ पेरेंट. इनका टीचर्स तो ट्रेंड है. वो हम लोग कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो आके उनसे पूछ सकते हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे से आंसर देते हैं. उसके अलावा मैनेजमेंट, पुष्पा मैम जो प्रोग्राम अरेंज करते हैं, मीटिंग्स अरेंज करते हैं, उसमें हम लोगों को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है. जैसे कि न्यूट्रिशन, अबाउट न्यूट्रिशन ऑल्सो they conducted some sessions. We got to know from that also what they should eat and what is good, what is bad, all these things. And अभी मेरा बेटा बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है. वो जैसे कि उसको कैसे काइंड होना है, अच्छा ह्यूमन बीइंग होना है, ये सब स्कूल से ही सिखाते हैं. मुझे उसके लिए कोई एफर्ट डालने का ज़रूरत नहीं होता है अलग से. ये सब उसको यूरोकिड से ही मिलता है.